तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय रावत जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज की 10 क्लास कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे 11वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, बलभद्र से पहले शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो देखो, बलभद्र से पहले यहाँ पे शाह की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था यहाँ पे कल्याण शाह। ठीक है, कल्याण शाह ये पंवार वंश का 38वां राजा होता है। तो ठीक है, वंशावली में ये उल्लेख है कि बलभद्र शाह से पहले यहाँ पे कल्याण शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। और वैसे यहाँ पे शाह की उपाधि धारण करने वाला जो पहला पंवार शासक है वो बलभद्र शाह को ही माना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला पंवार शासक कौन था। तो वो भी यहाँ पे बलभद्र शाह था। ठीक है, इसने अकबर के विद्रोहियों को पकड़कर दिल्ली भेजने वाला ये पंवार शासक था। मुगल दरबार में राजदूत भेजने की जो प्रथा शुरू की थी तो वो बलभद्र शाह ने की थी। अगर यहाँ पे बलभद्र शाह की बात करते हैं तो इनका जो शासन काल था 1575 से लेके 1591 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, बलभद्र शाह जो होते हैं ये पंवार वंश के 43वें ये शासक बनते हैं। और बलभद्र को, ठीक है, बलभद्र शाह को यहाँ पे राम शाह भी कहा गया है, बलराम भी कहा गया है और बहादुर शाह भी इनको कहा जाता है। जो बलभद्र शाह थे ये अकबर का समकालीन था और शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, जो कवि देवराज है तो कवि देवराज ने बलभद्र शाह को बहादुरता व युद्ध शैली के कारण इसे भीमसेन समोबली कहा है। इसके अलावा बलभद्र शाह का युद्ध भी हुआ है जिसको ग्वालदम का युद्ध भी कहा जाता है या इसको बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्वालदम का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था। तो ये हुआ बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। ठीक है, कब ये युद्ध हुआ था तो 1581 में हुआ था। कई जगहों पे 1591 दिया गया है, लेकिन राइट आंसर इसका 1581 होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस युद्ध में रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत या इसको पुरुषपंत भी कहा जाता है, ये यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में बलभद्र शाह ने सुखलदेव, ठीक है, जो कत्यूरी शासक थी तो कत्यूरी शासक की सहायता से लेकर रुद्रचंद को यहाँ पे पराजित किया था और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने दापा के शासक काकवा मोर पर को पराजित किया था। तो ये क्या था यहाँ पे मानशाह ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस पंवार शासक के काल में लक्ष्मी चंद ने 7 बार असफल आक्रमण किए थे। देखो, जो लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे मानशाह पर कुल यहाँ पे 8 बार आक्रमण किए हैं और 7 बार ये असफल रहा है और 8वीं बार इसको यहाँ पे सफलता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जीतू बगड़वाल किस पंवार शासक के समकालीन था। तो ये था यहाँ पे मानशाह का समकालीन। अगर यहाँ पे मानशाह की बात करते हैं तो मानशाह का जो शासनकाल था 1519 से लेके 1611 तक इनका शासनकाल माना जाता है और पंवार वंश का ये 44वां शासक होता है। ठीक है, मानशाह को यहाँ पे महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी और मानशाह के जो समकालीन था चंद वंश शासक वो था रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद व मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर मानशाह के समकालीन थे। ठीक है, इसके अलावा बहुगुणा वंशावली में मानशाह को बद्रिशाह तारेन की उपाधि भी दी गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार काल का सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है तो वो है यहाँ पे मनोदय काव्य। ठीक है, मनोदय काव्य ये किसकी रचना है। तो ये भरत कवि की रचना है और भरत कवि जो थे ये मानशाह के राज कवि थे। ठीक है, मनोदय काव्य की जो भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, तो पंवार काल का सबसे प्राचीन काव्य कौन है, मानोदय काव्य। मानोदय काव्य किसकी रचना है तो भरत कवि की रचना है और भरत कवि किसके राज कवि थे तो मानसा के राज कवि थे। ठीक है, और मानोदय काव्य की जो भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यूरोपियन यात्री विलियम फिंच किसके काल में गढ़वाल आया था? तो ये आया था यहाँ पे मानशाह के शासनकाल में। तो इनकी यहाँ पे एक पुस्तक है, ब्रिटिश लेखक विलियम फिंच ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक का नाम है तो द अर्ली ट्रेवलर इन इंडिया, ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने मानशाह का विवरण किया है और जिसमें पंवार वंश के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगलों से भेंट करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे श्याम शाह। श्याम शाह के अगर यहाँ पे देखते हैं डिटेल में, तो श्याम शाह मुग़ल बादशाह जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर ने श्याम शाह अप्रैल 1621 में एक घोड़ा व एक हाथी उपहार स्वरूप इसको भेंट में दिया था, ठीक है। और श्याम शाह जो था ये पंवार वंश का 45वां शासक था और मुग़ल शासक का जो समकालीन था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का ये समकालीन था और ये 45वां शासक था, ठीक है। जहांगीरनामा में श्याम शाह का विवरण मिलता है और जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को अप्रैल 1621 में एक घोड़ा और एक हाथी उपहार स्वरूप में भेंट दिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा व बिलासी राजा किसे कहा गया है? तो ये भी यहाँ पे श्याम शाह को कहा गया है। श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर में शाम शाही बागानी का निर्माण भी कराया था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि शाम शाही बागानी का निर्माण किसने कराया था? तो श्याम शाह ने कराया था। और कहाँ कराया था? जहाँ इनकी राजधानी थी श्रीनगर में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो वो हुई थी यहाँ पे श्याम शाह की, ठीक है। इनको तैरना नहीं आता था और ये अलकनंदा नदी पे बोट पे जाते हैं तो बोट वहाँ पे पलट जाती है और तैरना इनको आता नहीं था, इसीलिए इनको यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और एक और बात है, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी यहाँ पे 60 रानियाँ थी, वो इनके साथ यहाँ पे सती हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश में सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक कौन था? तो वो थे यहाँ पे महीपति शाह, ठीक है। 1625 ईस्वी में महीपति शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ का निर्माण भी करवाया था और महीपत शाह को गर्भभंजन की उपाधि भी दी गई है। अगर यहाँ पे महीपति शाह की बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल है, इनका शासनकाल 1631 से लेके 1635 तक इनका शासनकाल यहाँ पे माना जाता है और ये पंवार वंश के 46वें ये शासक थे, ठीक है। 46वें शासक थे पंवार वंश के और महीपति शाह को गर्भभंजन की उपाधि दी गई थी, ठीक है। महीपति शाह मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का ये समकालीन था और 1625 में महीपति शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ का निर्माण भी करवाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, लोधी रिखोल बनवारी दास किसके सेनापति थे? तो लोधी रिखोला या रिखोल भी इसको कहा जाता है और बनवारी दास ये किसके सेनापति थे? तो ये महीपति शाह के सेनापति थे। यहाँ पे महीपति शाह का एक और प्रमुख सेनापति था, वो था माधो सिंह भंडारी, ठीक है। तो माधो सिंह भंडारी भी महीपति शाह का प्रमुख सेनापति था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो महीपति शाह के यहाँ पे 3 प्रमुख सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास, ठीक है। बनवारी दास या दोस्त भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है। देखो महीपति शाह जो है इसको गर्भभंजन की उपाधि प्राप्त है और माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक इसको कहा जाता है। मलेथा की कूल का निर्माण माधो सिंह भंडारी ने किया था और माधो सिंह भंडारी का रजत अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है जो अगला सेनापति था वो था यहाँ पे लोधी रिखोला, ठीक है। तो महीपति शाह सेनापति लोधी रिखोला के साथ दापा पर इन्होंने आक्रमण करके दापा पर अधिकार किया था। और तीसरा जो सेनापति था वो था बनवारी दास। तो बनवारी दास यहाँ पे ये कुमाऊं अभियान किया था। तो ये थे यहाँ पे महीपति शाह के 3 प्रमुख सेनापति। अगला क्वेश्चन है, रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस पंवार शासक ने की थी? तो रोटी सूची प्रथा
इसकी जो शुरुआत करते हैं तो वो करते हैं महिपति शाह। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था? तो ये कहा था यहाँ पे कवि मोलाराम ने। अगला क्वेश्चन है कि किस पंवार शासक ने नागा साधुओं की हत्याएं करवाई थी? तो नागा साधुओं की हत्याएं यहाँ पे कराता है महिपति शाह, और कहा जाता है कि महिपति शाह ने किसी भूल से इन साधुओं की हत्या करवाई थी, और जब उन्हें इस बात का पछतावा होता है तो वो यहाँ पे 1635 में कोसी का युद्ध करते हैं। ठीक है, इनके आग्रह पे ये युद्ध होता है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच होता है। और उस समय जो कुमाऊं में शासक था वो तिरुमल चंद का शासक था। ठीक है, वो यहाँ पे शासन करा था कुमाऊं में, और महिपति शाह और तिरुमल चंद के बीच में ये कोसी का युद्ध होता है, और महिपति शाह के कहने पे ही होता है, क्योंकि इन्हें ये जो कुछ यहाँ पे निर्दोष साधुओं को मरवाते हैं तो इस बात का यहाँ पे इनको पछतावा होता है, और उसी बात का यहाँ पे ये प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे ये युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देहरादून में करणपुर नामक शहर किसने बसाया था? तो ये बसाया था रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती कौन थी? तो ये महिपति शाह की पत्नी थी, और इनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी तुलना गोलाकुंडा की रानी दुर्गावती से होती थी, और ये पृथ्वी शाह की माता, ठीक है, पृथ्वी शाह की ये माता थी, और उनकी संरक्षिका भी ये बनी थी, क्योंकि जब महिपति शाह की मृत्यु होती है तब पृथ्वीपति शाह बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए इनका जो सारा कार्यभार होता है वो इनकी माता रानी कर्णावती यहाँ पे उठाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वीपति शाह ने अपनी द्वितीय राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाते हैं अपनी दूसरी राजधानी राजगढ़ी में, और यहाँ का राजा ये दिलीप शाह को इसने बनाया था। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल की बात करें तो 1635 से लेके 1664 तक इनका शासनकाल रहा है, और ये पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वीपति शाह की जो माता होती है रानी कर्णावती, ठीक है, तो इनको रानी कर्णावती का संरक्षण इनको प्राप्त होता है, और पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को श्रीनगर में संरक्षण दिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वह मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो वो था यहाँ पे सुलेमान सिखों। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से आए चित्रकार श्यामदास व हरिदास को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया था? तो वो भी यहाँ पे पृथ्वीपति शाह ने इनको आश्रय दिया था। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीपति शाह ने दून घाटी में पृथ्वीपुर नगर बसाया था, और पृथ्वीपति शाह अपने पौत्र फतेहपति शाह को गढ़वाल का इन्होंने राजा बनाया था। ठीक है, और 1668 में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।